साथियों, क्या जिंदगी में आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके कोई रिश्ते, चाहे घर परिवार के हों, समाज के हों या आपके कार्यक्षेत्र के हों, कभी उन रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ गई कि हमने उसे समय रहते पोषित नहीं किया, संभाला नहीं, उसकी कदर नहीं की, तो बाद में समय हमें न मिला और हमने उसका पछतावा किया। अपनी कहानी के माध्यम से अपनी बात आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने यदि मेरे इस YouTube चैनल रक्षित आमेटा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक क्षण लेके इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, ये कहानी है रमेश और रमा नाम के पति पत्नी की, जो एक शहर में रहते थे। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद तक तो सब अच्छा चलता रहा, वो प्रेम से साथ में रहे। लेकिन जैसा अमूमन होता है, उनके बीच में अब प्रेम के स्थान पर दूरियां बढ़ने लगी। आए दिन छोटी छोटी बातों पर वे झगड़ने लगे। जिस दिन शादी की सालगिरह थी, उस दिन रमा को लगा कि शायद आज उनका पति रमेश सुबह उठकर उन्हें अपने विश करेगा शादी की सालगिरह की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रमेश उठे, अपनी दैनिक दिनचर्या करके सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल गए। मन ही मन रमा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्हें अपनी शादी की सालगिरह भी याद नहीं है, उन्होंने विश भी नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद जब रमेश लौट के आए और घंटी बजी, गेट खोला रमा ने, तो रमेश के हाथों में केक था और एक गुलदस्ता था। वह रमा को देकर शादी की सालगिरह का विश करके शुभकामना देकर रमेश चले गए अंदर। वो थोड़ी खुश हुई कि रमेश को कम से कम याद रहा, वो ये कुछ लाए तो सही। इतने में फोन बजता है रमा का और रमा फोन उठाती है। सामने से किसी पुलिस थाने से फोन आया था कि आपके पति की डेथ हो चुकी है, उनका पर्स हमें यहां मिला है। तो एकदम से उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है एकदम रमा का कि ये क्या घटना सुनी है। अभी तो रमेश मुझे केक और गुलदस्ता देके गए हैं और ये पुलिस थाने से ऐसा फोन। वो घबराई हुई घर में रमेश को ढूंढती, लेकिन रमेश कहीं दिखता नहीं है। अब मन में बुरे विचार आने लगते हैं कि ऐसा पुराने लोग कहते थे कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा भी हमारे को दिखती है और ऐसा कुछ घटनाएं घटित होती हैं। वो घबराई हुई घर में इधर उधर ढूंढ रही है रमेश को और बहुत ज्यादा चिंता में आ गई। अचानक से पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा। रमा ने पलट के देखा तो बाथरूम में से रमेश नहा के निकले थे। उन्होंने रमा के कंधे पे हाथ रख के पूछा कि तुम इतनी घबरा क्यों गई? तो रमा रो पड़ी और जितनी उनकी भावुकता से उनके मन में प्रेम था अपने पति के लिए, वह बह निकला और गले लगा लिया रमेश को उन्होंने। फिर उसने अपनी बात बताई कि ये इस तरह से मुझे फोन आया और मैं चिंता में पड़ गई थी। तो रमेश ने बताया कि वो जो केक और गुलदस्ता खरीदने वो बाजार गए थे, वहां उनका पर्स कहीं गिर गया था और अपने दोस्त से उधार लेके वो सामान लाए हैं। शायद ये पर्स किसी ने कहीं पर कोई डेथ हुई होगी, वहां पर कहीं किसी व्यक्ति के पास रख दिया, तो इससे पुलिस को थोड़ा गलतफहमी हो गई। लेकिन इस छोटी सी घटना ने रमेश और रमा के बीच में जो एक समय के साथ दूरियां बढ़ गई थी, प्रेम का स्थान झगड़ों ने ले लिया था। वापस वो जो कल्पना आई रमा को रमेश के बारे में कि अब उनके बिना मुझे अपनी जिंदगी जीनी होगी, मेरी जिंदगी में अब रमेश नहीं है जिनसे मैंने प्रेम से किया था, जिनसे मैंने विवाह करके जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई थी। तो वह जो कमी उन्हें याद आई, उसने रमेश की इंपॉर्टेंस, उनका महत्व उनके जीवन में याद दिला दिया। दोस्तों, आपके और हमारे जीवन में भी मेरा मानना है कि कभी यदि आपको लगता है कि प्रेम किसी कारण से कम होने लगा है किसी भी रिश्ते में, आप एक क्षण लेकर यह याद कीजिए कि वह व्यक्ति विशेष यदि हमारी जिंदगी में नहीं रहता है तो क्या हमें उसी की कमी खलेगी? और आपको आपका जवाब उसी क्षण मिल जाएगा। और उस क्षण जो आपको इमोशंस उनके आते हैं व्यक्ति के लिए, आप उसे इजहार करना सीखें। केवल इस बात की अपेक्षा ना करें, इंतजार ना करें कि सामने वाला ही अपने प्रेम का इजहार करेगा, अपनी भावनाओं का इजहार करेगा। अपनी ओर से हम भी चलाकर सामने वाले को बता सकते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, उसकी कितनी परवाह करते हैं। और फिर आप देखिए रिश्तों में कैसे महक आती है, कैसे आपके रिलेशंस की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अपने रिश्तों को संभालें, रिश्तों की देखभाल करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।